अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर मुजाहिद अकमल। आज की इस वीडियो में हम फंगून कैप्सूल के बारे में रिव्यूज़ करेंगे। इसके इस्तेमालात क्या हैं, किन किन मसाइल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तरीका इस्तेमाल क्या है और इस्तेमाल करते हुए जो इन्फेक्शन होता है उस इन्फेक्शन को दवाई इस्तेमाल करते हुए उस इन्फेक्शन के लिए क्या एहतियाती तदाबीर ज़रूरी है। सबसे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहें। अब इसकी फार्मूलेशन और बेसिक इंट्रो की तरफ आते हैं तो फंगून इसका ब्रांड नेम है। जो कंपनी इसको बना रही है फंगून है, सामी फार्मास्यूटिकल कंपनी इसको बना रही है। एक मल्टीनेशनल कंपनी है, पाकिस्तान में सबसे अच्छी कंपनी सामी कंपनी है और ये एक कैप्सूल की पैक में पाकिस्तान में अवेलेबल है। अब इसकी फार्मूलेशन की तरफ आते हैं तो फार्मूलेशन में फ्लोकोनाजोल इसका फार्मूला है। अब इसके बेनिफिट क्या हैं और ये फ्लोकोनाजोल है क्या? फ्लोकोनाजोल एक एंटी फंगल दवा है। जिन फंगल इन्फेक्शन में इसका ज़्यादा इस्तेमाल होता है उसमें विजाइनल कैंडियासिस ये एक फंगल इन्फेक्शन की एक किस्म है। इसकी ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है विजाना में, जिसकी वजह से इनमें एक लेयर बन जाती है, विजाना में एक लेयर बन जाती है, एक सफ़ेद सी और वो एक सफ़ेद पानी की तरह सा एक मवाद होता है जो विजाना से डिस्चार्ज होता है, निकलता है। उसकी वजह से शदीद खारिश होती है, जलन होती है, सुर्ख जगह हो जाती है, शदीद दर्द की कैफियत हो जाती है। इस तरह की कैफियत को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आम ज़बान में हम इसको लिकोरिया भी कहते हैं। इसके अलावा टीनिया कोरिस क्या है? इसकी तस्वीर आपके सामने आ गई है। इसकी वजह से शदीद खारिश होती है। इस कैफियत को भी ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद टीनिया वर्सिकुलर, ये एक तरह से एक फंगल इन्फेक्शन है। सफ़ेद निशान हो जाते हैं, पैचेस बन जाते हैं, जिस्म पे के किसी हिस्से पर भी हो सकते हैं, बाकी जिस्म पर हो सकते हैं और फेस पर भी हो सकते हैं, किसी जगह पर भी हो सकते हैं। टीनिया वर्सिकुलर के सफ़ेद निशान होते हैं और इसको ट्रीट करने के लिए हम ज़्यादातर उसे चित्ती वगैरह भी सराइकी में कहते हैं, तो उसको ट्रीट करने के लिए भी फ्लोकोनाजोल कैप्सूल इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद आता है टीनिया कार्पस और रिंग वार्म क्या है? रिंग वार्म आपके जिस्म के ऊपर गोल दायरे नुमा निशानात बन जाते हैं, जिसे रिंग वर्म कहते हैं। साइड वाली उसकी जगह जो होती है वो सफ़ेद होती है और अंदर वाली जगह वो रेड होती है, रेडिश होती है और ऊपर बाहर वाली बॉर्डर वाली जगह उभरी हुई होती है। उसकी वजह से खारिश भी होती है। ज़्यादातर ये प्राइवेट जगहों पर होती है इन्फेक्शन। ये फंगल इन्फेक्शन रिंग वर्म का ज़्यादातर प्राइवेट जगहों पर होता है। ज़्यादा गीली बगलों में हो सकता है और प्राइवेट जगहों पर भी हो सकता है। जो जगहें घिरी रहती हैं यानी कि जिल्द आपस में लगी रहती है, जैसे बगल है, इसी तरह के प्राइवेट जगहों पर ये ज़्यादातर हो सकता है। तो इसको ट्रीट करने के लिए भी फंगून कैप्सूल इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद है टीनिया पेडस क्या है? अक्सर पाँव की उंगलियों के गिर्द इनके दरमियान सफ़ेद जगह की तरह के जख्म होते हैं। उंगलियों का गल जाना, पाँव की उंगलियों का इसके पाँव के नाखून भी इसी तरह ख़राब हो जाते हैं। इसके नाखून वगैरह भी पीले हो जाते हैं। इसके अलावा मुंह में फंगल इन्फेक्शन का हो जाना, गले की ग़िज़ा की नाली में हो जाना, इन आम मसाइल को ट्रीट करने के लिए भी फंगून कैप्सूल इस्तेमाल किया जाता है। अब टीनिया पेडस के बारे में मैं और बताना चाहूँगा। टीनिया पेडस ज़्यादातर सर्दियों में होता है। हम शूज़ बंद वगैरह पहनते हैं तो इस तरह यह है कि वो गीले हम पाँव जो भी होते हैं उसको ऊपर जुराबें वगैरह सॉक्स वगैरह फिर उसके ऊपर पहन लेते हैं, तो उसकी वजह से ये फंगल इन्फेक्शन फिर से हो जाता है और उससे ये है कि पाँव की उंगलियां गल जाती हैं, सफ़ेद गल जाती हैं, जलन होती है, खारिश होती है और दर्द भी महसूस होता है। और इसको ट्रीट करने के लिए ये फंगून कैप्सूल इस्तेमाल किया जाता है। उसके साथ ट्राइवोकार्ड क्रीम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरह इसकी एहतियाती तदाबीर ये है कि जब भी पाँव धोएं, जूता वगैरह सर्दियों में बंद पहनने से पहले पाँव को खुश्क करके फिर पहने। आपके हाथों के नाखून का पीला हो जाना, पाँव के
नाखून का पीला हो जाना, टूट जाना, यानी कि भुरना शुरू हो जाना, सराइकी में जिसे कहते हैं, तो ये भी फंगस की एक अलामत है। ये भी फंगून कैप्सूल इस्तेमाल करने से ठीक हो जाती है। अब इसके नुकसानात की तरफ आते हैं तो ज्यादातर इसके नुकसानात देखने को तो नहीं मिलते, लेकिन इसमें हो सकता है कि पेट का दर्द, उल्टी आना, मतली, गैस का मसला होना, मुंह का जायका तब्दील हो जाना, सर में दर्द वगैरह हो सकते हैं, मुंह पे सोजिश हो जाना, मुंह पे जलन होना, ऐसे मामलात हो सकते हैं। अब इसके इस्तेमालात की तरफ आते हैं तो ज़्यादातर ये है कि मुख्तलिफ मसाइल में इसके इस्तेमालात मुख्तलिफ हैं, बड़ों में मुख्तलिफ हैं, छोटों में मुख्तलिफ हैं। बड़ों में इसके लिए एक कैप्सूल है और छोटों के लिए, बच्चों के लिए, उनके लिए सिरप्स वगैरह के कम्बिनेशन में भी पाकिस्तान में अवेलेबल हैं। तो उससे बेहतर ये है कि जो मामला जो मैंने आपको बताए हैं, इसमें से जो भी तकलीफ हो अपने डॉक्टर से रिव्यू करें और मेडिकेशन स्टार्ट करें, इंशाल्लाह जल्द ठीक हो जाएगा। बड़ों में यानी कि 15 से ऊपर एज के लोगों में उसका इस्तेमाल ये है कि हफ्ते में एक कैप्सूल यूज करना है, 5 से 6 हफ्ते यूज करें। एक डब्बी में एक कैप्सूल होता है, 5 से 6 हफ्ते कैप्सूल यूज करें। और उसके साथ अगर खारिश वगैरह ज्यादा है, इन तमाम तकलीफ में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो खारिश वगैरह ज्यादा है तो उसके साथ रिजैक्स टेबलेट यूज करें और ट्रेवोकार्ड क्रीम भी साथ यूज करें, इंशाल्लाह जल्द रिकवर हो जाएगा। इसके साथ ये है कि अगर हम ट्रेवोकार्ड कैप्सूल वगैरह यूज करते हैं, कैप्सूल वगैरह ट्रेवोकार्ड क्रीम वगैरह यूज करते हैं, तो इससे ये है कि जल्द ठीक तो हो जाता है। फिर हम उसका इस्तेमाल करना छोड़ देते हैं, 1-2 हफ्ते 1-2 कैप्सूल वगैरह इस्तेमाल करते हैं या 1-2 दिन क्रीम इस्तेमाल करते हैं, उससे निशानात वगैरह ख़त्म हो जाते हैं। तो इससे ये है कि 5 से 6 माह आप कैप्सूल ज़रूर यूज़ करें क्रीम इस्तेमाल करते हुए। जब आपके इन्फेक्शन वगैरह, निशानात वगैरह साफ हो जाएं तो फिर इसका इस्तेमाल, क्रीम का बेशक इस्तेमाल करना रोक दें। उसके बाद कैप्सूल को तकरीबन 5 से 6 हफ्ते ज़रूर यूज़ करें, इस्तेमाल करें। एक हफ्ते में एक कैप्सूल यूज़ करें, इंशाल्लाह जल्द रिकवर हो जाएगा। अब इसकी एहतियाती तदाबीर क्या हैं? इस्तेमाल करने से पहले जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वापस आने के बाद अपने बिस्तर में जो आपके इस्तेमाल में बिस्तर है उसको 2-3 दिन धूप में डालें, फिर उसको इस्तेमाल करें। उससे ये हो सकता है कि अगर वो आप बिस्तर नहीं डालेंगे धूप पे, उस इन्फेक्शन को, जो जरासीम उस बिस्तर में रह जाएंगे, टॉवल वगैरह में रह जाएंगे। फिर उससे खदशा ये है कि आपकी मेडिसिन यूज करने के बाद फिर आपको वही इन्फेक्शन होने का खतरा हो सकता है। इस तरह यही है कि आने के बाद बिस्तर वगैरह धूप में डाल दें ताकि आपको मजीद मुश्किलात का सामना ना करना पड़े और उसकी वजह से दूसरों को भी मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। इससे ये है कि अगर आप ट्रीटमेंट नहीं करते तो यह आपके खून में भी शामिल हो सकता है। ये इन्फेक्शन जल्द से होते होते खून में भी शामिल हो सकता है। इस वीडियो के साथ अस्सलाम वालेकुम। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।